हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत आज शाम के टाइम से हो रही है। सेम डे में 2 व्लॉग बना रही हूँ मैं, और रक्षाबंधन वाला ही दिन है। आज हम लोग यहाँ गाँव पे आ गए थे दोपहर के टाइम। बीच बीच में कीड़े मच्छर भी काट रहे हैं। तो आज हम लोग दोपहर के टाइम ही यहाँ गाँव पे आ गए थे। तो आज यहीं पे अभी तक तो है, वैसे प्रोग्राम था हमारा आज निकल जाने का, पर बच्ची की फरमाइश है कि उसको शाम को बाहर खाना खाना है। तो हम लोग यहाँ पास में ही कोई रेस्टोरेंट बता रही है। हम लोग तो नहीं गए हैं कभी, पर वो लोग गए हुए हैं। तो फोटो वगैरह दिखा रही थी, काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है। अब जाके एक्चुअल में पता लगेगा कि कैसा है। तो वहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया है। तो वापस से मैंने नहाया अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कितना ज़्यादा कीड़ों की आवाज़ आ रही है पीछे से। बरसात का टाइम है ना, तो ऐसे ही रहता है मौसम। तो बस सब लोग रेडी हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं। सनी और काना गए हुए हैं मार्केट, कुछ सामान लेना था। वो लोग बस आ जाए, हम लोग रेडी हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट। और पूरी कोशिश है कि आज रात में ही वापसी लखनऊ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह भी उठ के जाना ही है और रात में हम लोग इतना जल्दी सोते नहीं हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि सुबह सुबह उठ के परेशान होने से बेहतर है कि अभी अभी निकल जाए। और जरा सा मैं बाहर आई हूँ कमरे से, एकदम पसीना पसीना होना शुरू हो गया। हालांकि मौसम अच्छा है, बस ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज तो बादल भी नहीं, पीछे देखिए आज पूर्णिमा है ना, तो चाँद खिला हुआ है बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए सामने पूर्णिमा का चाँद कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा। इस तरह का चाँद भी देखने को कम ही मिलता है। ऐसे पेड़ों के बीच से ना, पेड़ों के झुरमुट से निकला हुआ चाँद बहुत ही सुंदर दिखता है। तो खैर कुछ ऐसा है, आसमान खुला खुला ही है, हालांकि तारे वारे तो नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा मतलब कहीं बादल कहीं खुला, ऐसा आसमान है। तो बस कुछ अच्छा सा माहौल है। गर्मी है, बस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और बहुत छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे हैं, वो भी काट रहे हैं। तो की और मच्छरों की समस्या है सिर्फ। हालांकि लाइटें वाइटें जल रही हैं, पर फिर भी कहीं भी कुछ भी काट ले रहा है ऐसा लग रहा है। चलो अंदर ही बैठते हैं। अंदर लाइट है, अभी तो एसी चल रहा है, तो थोड़ा अंदर अच्छा महसूस हो रहा है। सनी लोग का वेट कर रही हूँ बस मैं, वो लोग जल्दी से आ जाएं फिर हम लोग चलें, क्योंकि 8 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। गांव एरिया है तो ये भी लग रहा है कि कहीं बंद ना होने लगे। वाह जन्नत जन्नत। यहाँ आके अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना कि क्या ही बताए। और ये देख लो, ब्लॉग बनने के बावजूद आज मेरा रक्षाबंधन वाले दिन ब्लॉग नहीं आ पाया है, क्योंकि अपलोड ही नहीं हो पाया है अभी तक। आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में। बच्चे कितना दूर लेके आई हो तुम? मुझे नहीं, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर? इतनी दूर कौन आता है? खाने के लिए इन लोगों ने यहीं पास में है बोल के निकले हैं, इतनी दूर है। और आज बहुत रश है, रक्षाबंधन भी है ना, और हाईवे पे पड़ता ही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। दिन में सब लोग राखी बंधवा के निकले होंगे, भूखे भूखे पहुँचे हैं यहाँ पे। हम लोग इतनी देर से बैठे, अभी कोई ऑर्डर लेने भी नहीं आया। टाइम लगेगा यहाँ खाना आने में। खाना तो हो गया, पर फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे बढ़िया से। गजब, ऐसा कुछ है यहाँ का ये रेस्टोरेंट, ढाबा है हाईवे का। अच्छा बना हुआ है, वैसे खाना भी ठीक ही था। देखने में सही है। उधर छोटे छोटे से केबिन से बने हुए हैं वो सब, जैसे ये वाले बने हुए हैं। और सामने अंदर अगर कोई बैठ के खाना चाहे इसी में, तो वैसे भी है। बच्ची की जिद थी आने की, घर से काफ़ी दूर है, 40-45 किलोमीटर हम लोग आए हैं। चलो बच्ची सिंह, क्या हुआ? टोल ये हाईवे है ना, कि तो बनारस वाला हो जाता है शुरू ना, उसी का टोल होगा। ढाबा ये नया रोड बना है। हाँ हम घर ही चलेंगे। आपको कुछ नहीं, रोको मत, बस अब तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब जाने दो। फोटो भी खींच गई, फोटो खींच मेरी। तो आए ही नहीं, फूफा प्रेजेंट नहीं रहते किसी भी चीज में, सबूत नहीं छूटना चाहिए उनका। हैं? तुम सबूत नहीं छोड़ना चाहते कि तुम हो यहाँ पे? आपको हैं? हाँ हाथ भी धोना है, रुको धो लूं। बच्चे बताओ, 1 और 1.5 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 1.5, 2.5, 2.5, 3.5, हाँ 3.5। करेक्ट।
बता तो ले गई, फिर क्यों सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं भाई? अरे तो अब तो जान गई ना, अरे कैमरे में सब लोग जान ही जाते हैं। याद नहीं आ रहा था। अच्छा 10.5 को क्या कहते हैं? 10:30। मम्मी बता रही धीरे धीरे कान में। 66.5। 66 को हिंदी क्या बोलते हैं? पहले 60। 66 ट्रिकी क्वेश्चन है भैया। घर वो आप रह लीजिए, वो तो रह लीजिए। घर पहुंच जाएंगे, इसका हम लोग आंसर निकालते निकालते। देखो मैंने पहले और बताया। 83 का 83 बताओ। 83 का इंग्लिश बता बच्ची। बोल आज भैया 83। तुमसे नहीं होगा ना। यहाँ कान्हा सिंह ले रहे हैं आइसक्रीम। जब खाना खाए तो आइसक्रीम भी खाई जाए, है ना बच्ची? यहाँ कोई ये लगा हुआ है फन फेयर, प्रदर्शनी एवं मनोरंजन मेला। इतनी भीड़ है भाई साहब, इस वक्त भी 11 बजने वाले, 10:30 बज गए। आइसक्रीम ले रहा है खाना। तो खाओ ना, मेरे इतनी खांसी आ रही है। बच्ची तुम खा रही? कौन सी? डबल चॉकलेट। डबल चॉकलेट। सब लोग अपनी अपनी पसंद का खा रहे हैं। कौन से लेंगे? 2 टाइप की है। अरे कौन है ना, उसको दे दो ना। कितना मेरे तो इतनी खांसी आ रही, बाप रे बाप। इसी में इलाज भी चल रहा है ना लगातार। इलाज रुक नहीं रहा है मेरा। दही, आइसक्रीम, अमरूद सब कुछ चल रहा है। वाह बच्ची, मजा आया घूम के? हाँ। अब बच्ची की बात पे विश्वास नहीं करेंगे इसके बाद। अरे मैं इतने दिन बाद आई थी तो मैं भूल गई थी कितना दूर है। भैया ने कहा था कि आगे ही है। सारा इल्जाम भैया पे डाल दो। घर आ गए सब लोग। बाय बाय बच्ची सिंह, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कान्हा भी अभी यही है। कितने दिन में आओगे? 2-3 दिन बाद। कान्हा की वहाँ बहुत सारी पार्टी पेंडिंग है भैया, सुनने में आ रहा है। हम चरण स्पर्श। 11:15 बज रहे इस वक्त, और अब हम लोग निकल पड़े हैं लखनऊ के लिए। यहाँ से 250 किलोमीटर, हाईवे पकड़ने के बाद 200 किलोमीटर, है ना? देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं। 2-2:30 बजे। हाँ 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। बहुत हद हुआ तो 3 बजे तक। चलिए चलते हैं। कैमरा से लेट हो गया, पर इसलिए भी अभी निकल जा रहे हैं ना कि रात में पहुंच जाएंगे। वैसे भी हम लोग जैसे बहुत जल्दी तो सोते नहीं है, 1-1:30 बजे तो ऐसे ही बच जाता है हम लोग को सोते सोते, नींद आते आते। तो 1-2 घंटे और से ही अपना पहुंच जाएंगे तो कल का दिन हमारा फ्री हो जाएगा, कल के लिए टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए अभी चले जा रहे हैं। सुबह भी उठ के जाना ही है, आराम से सो जाएंगे घर जाके। चलो चलते हैं। फाइनली हाईवे पे आ गए हम लोग, और कितना सुंदर लग रहा है ना। रात में मस्त लगता है ये हाईवे, खाली खाली भी रहता है। थोड़ा सा स्पीड कम ही रखना, ज्यादा गाई करके चलने की जरूरत नहीं है। 200 किलोमीटर लगभग है यहाँ से, आराम से ही जाएंगे हमसे। और देखो आज चाँद कितना सुंदर है, बिल्कुल ये रहा। बहुत ही मस्त, ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है गंदगी शीशे पे है। आज चांदनी रात है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। बादल नहीं है, बारिश भी नहीं है। फाइनली भाई बारिश शायद बंद हो 1-2 दिन के लिए। हाईवे कितना मस्त है। रात के बज चुके हैं 2:30 और अभी अभी पहुंचे हम लोग, और इतनी भयंकर नींद आ रही कि क्या बताओ। 2 दिन से मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। नई जगह होती है ना तो नींद नहीं सही से आती है। अब इतनी तेज नींद आ रही कि बस अब एकदम लुढ़की जा रही हूँ। तो बस अब बचा कुछ व्लॉग कल सुबह बनेगा। कपड़े चेंज करूंगी और सोऊंगी अच्छे से बिल्कुल। उफ, बहुत बुरा हाल है। नींद, थकान नहीं है बिल्कुल भी, पर नींद से बुरा हाल है। नींद बहुत जबरदस्त हो गई है।
दूसरा दिन हो गया और कल तो भाई साहब हम लोग आए तो इतने थक गए थे कि क्या ही बताऊं। दो या 2:30 बज रहे थे ना शायद जब आए, तो एकदम इतना बुरा हाल हो गया था। रास्ते में सभी को नींद भी इतनी भयंकर लगने लगी थी। एक जगह तो जो हाईवे के साइड में चाय वाले बने होते हैं ना, जो रेस्ट एरिया बना होता है, वहां पे गाड़ी रोक के करीब आधे घंटे तक वो सोए भी कि थोड़ा आराम मिल जाए। जैसे कैसे करके हम लोग घर पहुंचे और आके ऐसा बेहोश होके सोए कि कुछ पता ही नहीं। और सुबह उठी हूँ तो मेरी हालत है बिल्कुल पंचर, एकदम ऐसा पूरा शरीर दर्द हो रहा है और गले में भी काफी दिक्कत है, दर्द भी हो रही है और बोलने का जैसे कुछ खाने पीने में भी ना बहुत पेन हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी जुकाम होने वाला है, कई बार छींक भी आ रही है बहुत ज्यादा। तो बैटरी है डाउन बिल्कुल उठने के साथ ही। और रात में क्या हुआ कि एसी चला के सो गई मैं एकदम ठंडा करके कमरा, क्योंकि बहुत गर्मी सी हो रही थी और सुबह में हो रही थी खूब तेज बारिश, तो बिल्कुल ठंडा हो गया। पर थकान इतनी थी ना कि मेरे को नींद ही नहीं खुली कि मैं उठ के बंद कर दूं और मतलब ठंड ना लगे मेरे को। तो सोए में खूब भयंकर ठंड भी लगी है और उस वजह से भी लग रहा है कि मेरी हालत हो गई बिल्कुल खराब। अब ऐसा लग रहा है कि तबीयत खराब होकर रहेगी। अंदर से हरारत जैसा बुखार जैसा लग रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत हो भी इस वक्त। तो बस कुछ ऐसी है स्टोरी। सुबह उठने के साथ व्लॉग नहीं बनाया मैंने। और लंच में आज बनाई है खिचड़ी, सिंपल सी खिचड़ी बनाई है क्योंकि कल ना सारा दिन हमारा बहुत हैवी खाना हो गया था। सुबह का नाश्ता भी हैवी, फिर लंच में भी वही चीज था, पूड़ी वगैरह। जैसे हम लोग क्या कोई भी त्योहार होता है कुछ भी होता है तो ऐसा ही खाना बनता है, खीर पूड़ी कचौड़ी इस टाइप का। तो अब रक्षाबंधन था तो ऑब्वियसली बनाया था भाभी लोगों ने, तो वो भी हैवी हो गया। फिर शाम को हम बाहर खाने चले गए तो वहां भी पनीर लच्छा का पराठा ये वो सब कुछ, तो सारा मिला जुला के ना सारे पूरे दिन का खाना ही ऐसा रहा। तो इस वजह से आज सुबह सुबह से कुछ ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा है। सनी को भी नहीं मन था, मुझे भी नहीं मन था, तो सिंपल से खिचड़ी बना ली है। सनी ने तो शायद लंच कर लिया है, मैं सोच रही हूँ मैं भी कर लूँ थोड़ा सा खा के, और मेडिसिन लेके थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी ताकि थोड़ा मुझे आराम मिल जाए। अभी तो बहुत बुरी हालत लग रही है बिल्कुल। इधर लेके आ गई मैं अपना लंच। उधर मेरी हाउस हेल्प दीदी प्रकट हो गई है, भैया बड़ी मुश्किल, तो वो काम कर रही है, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अंदर ही चल के वीडियो बनाती हूँ। कमरे में आ गई हूँ, यहीं खाना खा लेती हूँ। और तो कहीं भी बाहर इतना सब कुछ बिखरा पड़ा है ना, थोड़ा गंदा भी है, डस्टिंग वस्टिंग करना पड़ेगा। 2 दिन से हम लोग गए हुए थे। ऐसे तो मैं कहीं से आती हूँ तो तुरंत ही लग जाती हूँ अपना काम निपटाने पर आज तबीयत इतनी खराब लग रही है ना कि मैंने सुबह उठते ही कुछ किया नहीं। बर्तन वगैरह धोए थे, जैसे हमने नाश्ता वाश्ता किया था तो वो सब तो साफ किया था मैंने, पर ऐसे बाहर का काम नहीं किया ऊपर का, और सफाई भी नहीं कर पाई थी मैं। तो फिर मैंने इनको फोन किया तो कह रही हाँ दीदी आ जाऊंगी, फ्री हूँ ये करके। तो आ गई हैं, चलो लकली सफाई कर देंगी कम से कम। नहीं तो मुझे लग रहा था कल रक्षाबंधन है तो शायद ही कहीं बाहर वार ना गई हो ना किसी के यहाँ, तो रिश्तेदारियों में हो सकता ना भी आए। पर मैंने फोन किया तो कह रही आ जाएंगे, तो फिर मैंने नहीं किया था, वेट कर रही थी मैं। दोपहर का टाइम हो गया है हालांकि, तो चलो सफाई वफाई कर रही हैं, कर देंगी तो मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। लंच कर लेती हूँ। टीवी लगा लिया, कुछ देखूंगी और साथ में खाना खाऊंगी। खाना तो खा लिया और बाहर देखिए मौसम कितना खुल सा गया, धूप हो रही है और धूप होने के साथ ही ना गर्मी सी होने लगती है बिल्कुल। इतनी तेज धूप निकली हुई है कि पूछो मत, ऐसा लगी थी नहीं कि सुबह इतनी तेज बारिश हो रही थी अभी। भयंकर धूप। खाना वाना खा लिया, पर ऐसा ना जैसे अंदर से कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन कर रहा बस रेस्ट करूं। थोड़ी देर बालकनी में आई थी, मैं सोचा कि देखूं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। ए भगवान, ये देखो पानी की बूंद एसी से ऐसे ही टपकता है यार, मैं क्या करूं उसका। कितनी बार ठीक करवा चुकी, कुछ होता ही नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है। एसी चलाना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी भी लग रही है और ऐसे पानी फेंकता है, कई बार तो अंदर से फेंकता है ऐसे छप से मुंह पे। हालत बुरी हो जाती है। बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अभी वो सफाई वफाई कर रही है, कल ने फिर देखते क्या काम करना है। सोना नहीं चाह रही हूँ, ऐसे ही लेटने का दिल कर रहा है। सोने से ना फिर रात में नींद नहीं आती सही से, ये पंगा होता है। आ गई नींद तो सो भी सकती हूँ क्योंकि तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। देखते क्या करना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन का पता नहीं, वो वाला हाल हो रहा है सबके। जिनके जिनके ब्लॉग देखती हूँ, अभी देख रही हूँ रक्षाबंधन वाले ब्लॉग। परसों हम लोग गए थे आजमगढ़, तो वहाँ लाइट का फॉल्ट था, वहाँ सारे दिन बिना लाइट के दुखी रहे। आज यहाँ जब से आए हैं दोपहर से, यहाँ पे पता नहीं कौन सी रिपेयरिंग चल रही है। 10 बारी जा चुकी लाइट, आ चुकी लाइट, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बार बार पावर कट हो रहा है। अब पावर कट है तो क्या ही ब्लॉग बनाऊंगी मैं।
मैं सोच रही हूँ ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर दूसरा शुरू करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना, 20-20, 25-25 मिनट का, फिर सही नहीं रहता ना, बोर हो जाते होंगे आप लोग इतना लंबा सा ब्लॉग देखने में। छोटा रहता तो सही रहता है। तो चलिए कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत ध्यान रखिए अपना।